आज की हमारी कहानी का नाम है हमसफ़र। वो रात कुछ यूं ही सोते जागते गुजरी थी आकाश और मोना की। आकाश को दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली जाना था, जहां वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। मोना उसकी पत्नी बनारस में एक शिक्षा के पद पर नौकरी करती थी। आकाश मोना से मिलने लगभग महीने में एक बार आ पाता था। इस बार तो उनको मिले हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया था। दिन तो बातों में गुजर जाता था। एक दूसरे के साथ शाम होते ही कल की चिंता सताने लगती थी कि दोनों पति पत्नी को पता नहीं अगले कितने दिनों तक फिर से यह विरह वेदना का दर्द सहना होगा। आकाश और मोना की दोस्ती उनके कॉलेज के दिनों से ही मशहूर होने लगी थी और कब दोनों ने एक दूसरे को मन ही मन पति पत्नी स्वीकार कर लिया, उन्हें खुद भी नहीं पता लगा। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। उनका रिश्ता दुनिया में सबसे ज़्यादा अलग महसूस कराता था उनको। दोनों अलग अलग शहरों में रहने के बावजूद पूरी तरह एक दूसरे में समर्पित थे। किसी की क्या मजाल कि कोई एक सुई की नोक भर भी आ पाए उनके बीच। शादी से पहले दोनों के ही बहुत दोस्त थे, पर शादी के बाद किसी और से दोस्ती भी रास न आती थी। दोनों को अच्छा बुरा जो कुछ भी था, दोनों मिलके सामना करते थे और एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। आकाश में लोगों को पढ़ने की, उन्हें समझने की एक बहुत ही अच्छा गुण था। शायद इसी वजह से वह मोना के दिल को पढ़ पाया था। मोना एक अंतर्मुख प्रकार की लड़की थी। उसे लोगों की समझ कम थी, पर रिश्ते निभाने में वो ईमानदार थी। वह लोगों की इमोशनल बातों में बहुत जल्दी आ जाती थी। यह आकाश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था। एक तो दोनों का अलग अलग शहरों में रहना, फिर उसमें से मोना का किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास करना। आकाश को उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम था और उसने ज़रूरत भी नहीं समझी थी जानने की, क्योंकि उसे मोना का इनोसेंट होना ही भा गया था। उनके मिलने के पहले दिन से ही कई बार उसे मोना का व्यवहार बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, जैसे कुछ है जो मोना को अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। कुछ तो ऐसा है जो वो छिपा रही है, जैसे एक मुखौटे के साथ जी रही हो। समय के साथ उनका प्यार बढ़ने के साथ ही आकाश को मोना की और ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। जब भी आकाश कुछ पूछता था तो वह यह कहकर टाल देती थी कि कभी लिखकर बताऊंगी, मेरा पास्ट बहुत ही गंदा है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। आकाश भी उस पर कोई टिप्पणी न करना उचित समझता था और सोचता था चलो ठीक है, जब वह खुद से सहज महसूस करेगी या जब मुझसे पूरी तरह से भरोसा कर पाएगी तो बता देगी। और इसी तरह उनकी शादी को 1 वर्ष बीत गया। इस बार मोना ने एकदम हद पार कर दी थी। उसने आकाश की किसी बात का बुरा मान लेने पर अपनी जान देने की कोशिश की थी। यह बात आकाश को बहुत आहत हुई और वह पूरी तरह टूट गया। उसका प्यार मानो बिखर गया हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे इतने प्यार करने के बावजूद वो इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती थी कि उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। मोना की इतनी बचकानी हरकत देख के आकाश को आनन गानन में बनारस आना पड़ा था। इस बार मिलने के बाद से ही दोनों जैसे मौन ही रहे हों, बस माफ़ी मांगने का दौर शुरू था। एक साथ ना दे पाने की माफ़ी और दूसरा अपने गलत किए की माफ़ी। पूरी रात इसी में गुजर गई थी, पर आकाश का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसे वजह जाननी थी कि आखिर मोना ने ऐसा किया क्यों। ऐसी तो
कोई बात नहीं थी, वो तो उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। नाश्ता करने के बाद आकाश ने मोना को अपने सीने से लगाकर अपने पास लिटाया और बोला, देखो, तुमने जो किया गलत किया, तुम्हें भी मालूम है, पर मैं तुम्हारी गलती नहीं मानता। वजह तो कुछ और ही है। शायद तुम्हें मालूम है, इस दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार होते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, इतना आकाश का कहना था। मोना को ऐसा लगा मानो आकाश वो बात कैसे समझ सकता है जो उसने इतने साल पूरी दुनिया से और खुद से भी छिपाई हो। यह कोई ईश्वरीय शक्ति है शायद आकाश के प्यार में, जिसने मोना को इतना प्यार किया कि उसके दिल में, उसकी ज़िंदगी में इस कदर समा पाया था। और मोना ने जोर से आकाश को जकड़ लिया अपनी बाहों में और बहुत हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे आपसे कुछ बताना है। इस बारे में पहले मैं सोचती थी कि लिख के बताऊंगी, पर अब और देर नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे दिल में इस कदर शामिल हुए हो, जो मेरे बिन बोले यह बात समझ गए हो। तुम सच में मेरे सच्चे हमसफ़र हो, जिसे मैं आज अपना हमदर्द कह सकती हूँ। मैं लगभग 10 या 12 साल की रही होंगी, तब मेरे ही मोहल्ले में एक आदमी ने मेरा रेप किया था। मैं यह बात अपनी माँ को भी नहीं बता पाई आज तक, क्योंकि उस समय वो अपने इलाज के लिए दूसरे शहर में थी। इतना कहना था मोना का कि आकाश ने उसे अपने सीने से लगा के उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी पीड़ा। तुम तो अपनी माँ के सीने से लग के रो भी नहीं पाई उस समय। उस दौर से तुम अकेली निकली हो। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग पत्नी हो मेरी। मैं हूँ ना, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। फूलों से भी ज़्यादा सहेज के तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि तुम वो इतने सालों का सारा दर्द जो अकेले सही हो सब भूल जाओगी। मुझे तुमसे और कुछ नहीं जानना है। तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ। आकाश की इन सारी बातों का एहसास करके मोना को मानो सब कुछ मिल गया हो। यह सच है कि किसी को भी अगर हमसफ़र और हमदर्द दोनों एक ही इंसान में मिल जाएं, तो उसे जीवन में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। इस बार आकाश भी अपने मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब पाकर बहुत सुकून महसूस कर रहा था और मोना को भी लगा मानो वह आकाश की नज़रों में बाइज्जत बरी हो गई हो। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।